बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से आज की तारीख में 3 बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। नंबर 1, ताकतवर हलकों ने इमरान खान से डील हासिल करने के लिए अडयाला जेल में एक और मुलाकात अरेंज करवाई है। कुछ होशरुबा तफसीलात हैं, इसके हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर शामिल आर्मी चीफ के साहबजादे की जानिब से इमरान खान को पैगाम देकर मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। और तीसरी खबर यह है कि ताकतवर हलकों ने अपने नुमाइंदे के जरिए नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्तकबिल के हवाले से डील मांगी है। इमरान खान की रहाई में रुकावट नहीं बनेंगे अगर आप जो बाइडेन इंतजामिया की तरह हमारी बैकिंग करें। तीनों बड़ी खबरें, अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपस में जुड़ी हुई हैं और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के कहने के ऊपर अपना ट्रंप कार्ड खेलते हुए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करते हुए ये भी बता दिया कि मुज़ाकराती कमेटी भी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हमारी पेशकश 31 जनवरी तक बरकरार है। इस दौरान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ राबता किया तो एक बैठक हो सकती है। 31 जनवरी को हम भी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहलील कर देंगे। लेकिन उससे पहले होता क्या है, हुकूमत बड़ी जल्दी में नज़र आ रही है और मतनाज़ा तरीन कवानीन पास कराकर जो है वो हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों की आवाज़ भी दबाना चाहती है आप तक, ताकि हकीकत ना पहुँच सके। वो तमाम तर खबरें हकायक पर मुश्तमिल जो कि पाकिस्तान का रवायती मीडिया, टीवी चैनल्स, अखबारात, वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी आप तक नहीं पहुँचाते, वो हम जैसे मजदूर साफ़ियों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए आप तक पहुँचती हैं। इनको रोकने के लिए और हमारा रास्ता रोकने के लिए और आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाने के लिए मतनाज़ा तरीन पीका एक्ट आज मंजूर करवाया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी सहाफ़ियों ने वहाँ पर भी एहतजाज किया वाकआउट करके। उसके बाद पूरे मुल्क में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कहने के ऊपर की, अपील के ऊपर की, कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, इस्लामाबाद में, सखर में, दीगर बड़े शहरों में जो है वो मुजाहरे किए गए। सहाफ़ी बड़ी तादाद में बाहर निकले, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदे बाहर निकले, वकला बरादरी बाहर निकली और इसके साथ साथ सहाफ़ियों की क़यादत ने इस बात का ऐलान भी किया कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब चाहें तो वो जो है वो सदर ममलकत के तौर पर इस बिल के ऊपर, इस एक्ट के ऊपर, आर्डिनेंस के ऊपर, मतनाज़ा तरीन कानून के ऊपर एतराज़ात लगा सकते हैं और अगर ना लगाए गए एतराज़ात वापस ना लिया गया तो हम सियासी जमातों को भी दावत देंगे और हम तहरीक शुरू करेंगे सियासी जमातों के साथ मिलकर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहली मरतबा जो सहाफ़ी बरादरी है जो कि मुसलसल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उनके दौरे हुकूमत में तनकीद करती रही, पहली मरतबा उन्हें इस बात का शायद एहसास हुआ कि जो कुछ PDM 1 और 2 की हुकूमत के अंदर आज़ादी इज़हार राय के हवाले से या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, माजी में ऐसा नहीं हुआ और अब उन्हें इस बात का ख्याल आया बिलाखिर कि अब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का वक्त है। इसी तरह से वकला तंजीमें भी एक्टिव हो रही हैं। इसी तरह से अदालती महाज पर वो तमाम जज साहबान जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, उनकी जानिब से भी एक बार फिर जो है वो इसे कहा जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी जुम्बिश हुई है। जो एक खामोशी थी ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की आवाज़ उठी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम जी की बुनियाद एक ख़त है जिसने मुल्क का निज़ाम बदल दिया। वाज़े किया उन्होंने कि क्यों ये आइनी तरमीम लाई गई। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने अपने चीफ जस्टिस को और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जनाब किस तरह से जो है वो खुफिया एजेंसी ताकतवर हल्के उनके साथ राब्ते कर रहे हैं, दबाव उनके ऊपर बढ़ा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुझे जनाब इस ख़त की तफसीलात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। फिर उन्होंने कहा जनाब मजबूत मीडिया होना चाहिए, मजबूत बार होनी चाहिए लोगों के सामने ताकि तमाम तर चीज़ें सामने आएँ। और मैंने ये चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि हम डेपुटेशन पर आए हुए जजेस को वापस भेजेंगे।
हम यहाँ इस्लामाबाद ही के जजेस को तैनात करेंगे और नई तैनातियाँ भी इस्लामाबाद ही से होंगी। और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि बिल आखिर 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है वही सुनेगा, और वो सुनेगा तो उसके बाद ही मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब अगर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात कर ली जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच जो केस सुन रहा था उसको तोड़ दिया गया, नया बेंच बना दिया गया। वापस नोटिस लेकर मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने यह केस सुना, फैसला दिया और उसके बाद जो है वो कहा कि तौहीन अदालत की है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने, जस्टिस यही आफरीदी ने फुल कोर्ट बेंच इसको सुने और आज आईनी बेंच ने मंसूर अली शाह साहब का ये जो फैसला था इसको जनाब उन्होंने उड़ा दिया है। और उड़ाना था इसलिए कि उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा था कि अब इस आग की तपिश जो है वो उन तक पहुँच रही है, और पता चल चुका था उन्हें कि जनाब ये जो दायरा इख्तियार के मामले के अंदर जो फैसला आया है दायरा इख्तियार के हवाले से मंसूर अली शाह साहब की जानिब से और अकील अब्बासी साहब की जानिब से, ये जनाब उनके लिए आगे चल के मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकता है। इसलिए आईनी बेंच ने जो है वो इस फैसले को ख़त्म कर दिया, इस फैसले को रिवर्स कर दिया। और कितनी अजीबो गरीब बात है कि जनाब पहले वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर के फुल कोर्ट तश्कील करने का ये जो आर्डर था इसको जनाब उन्होंने चैलेंज करने का फ़ैसला किया और कहा कि ये गैर आईनी फ़ैसला है, और फिर उसके बाद फिर वही कुछ किया उस आईनी बेंच ने जो आईनी बेंच इस हुकूमत की जानिब से बनाया गया था कि उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह के 13 और 16 जनवरी के फ़ैसले उन्होंने जनाब वापस ले लिए और कहा जनाब कि हमने तो कहा था कि जनाब समाअत 23 जनवरी को होगी, और समाअत अचानक अगले रोज़ जो है वो कैसे हो गई, और फिर एक जज भी अलग हो गए। इस किस्म की चीज़ें उन्होंने जो है वो अपने मतलब की इस फैसले के अंदर से चुनी और उसके बाद इस फैसले को उन्होंने कहा कि जनाब इसको वापस लिया जा रहा है। इस फैसले के बाद जिस किस्म के हालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे वो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के जनाब सामने हैं। न सिर्फ तारीख़ में याद रखे जाएंगे बल्कि इनके ऊपर आगे चंद माह के अंदर एक नई बुनियाद भी रखी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के ख़ात्मे के हवाले से इसी चीज़ का खौफ और डर था इस आईनी बेंच को। और दूसरी जानिब जनाब पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अपने चुने हुए जज के पास इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस के हवाले से अपील जो है वो लगाई गई, और कोशिश ये थी कि इमरान खान को एक बार फिर सज़ा सुनाई जाए। वहाँ पर जो है वो पहली शिकस्त ताकतवर हलकों को ये हुई कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि बेंच जो है वो इस बेंच के आगे हम दलाइल नहीं देंगे, इन जज साहब के आगे दलाइल नहीं देंगे, और हमारा ये जो केस है दूसरे जज को भेजा जाए। आज जो है वो इसी तरह से उसके बाद फिर तोशा खाना 2 का मामला भी आया। वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एतराज़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी मर्ज़ी के जजेस के सामने जो भी नए जज लगाए गए हैं अपनी मर्ज़ी के उनके सामने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस लगाए जा रहे हैं। अब इत्तलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो अपील की जा सकती है। अब अगर जनाब हम आपको लेकर जाएँ मुज़ाकरात की जानिब, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों की जानिब से इस हवाले से जो है वो कुछ बयानात भी सामने आए, और इसी दौरान इस किस्म की खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब से बतौर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। इन खबरों के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं, कन्फ्यूजन फैलाने के लिए थी। बतौर सूबाई सदर के उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है बैरिस्टर गौर की जानिब से, और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आज जो एक और अहम तरीन मुलाकात हुई इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर, और इससे पहले जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, इन दोनों मुलाकातों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इमरान खान को एक बार फिर जो है वो ये पैगाम पहुंचाया जाए, उनको डील के लिए राज़ी किया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब को तो इमरान खान की जानिब से जो है वो डांटा भी गया। ज़राए का ये दावा है कि इज़हार भरमी किया गया इस हवाले से कि आप फोकस करें वज़ारत आला के ऊपर, वहाँ पर जो दीगर सियासी मामलात हैं या एहतजाज के हवाले से मामलात हैं वो अब जुनैद अकबर साहब देखेंगे। इस तरह से ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा रियासत के कुछ इदारों का कि बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आप एहतजाज कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर ने भी इस ख्वाहिश का
इज़हार किया था कि सियासी मामलात से उन्हें अलहदा किया जाए। वो KPK की गवर्नेंस देखना चाहते हैं, मज़ीद वहाँ पर मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए फ़ैसला किया गया और अली अमीन गंडापुर साहब को KPK की सदरत से अलहदा किया गया। और अब जुनैद अकबर जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, दोनों के हवाले से बड़ा दबंग और सख्त मौक़िफ़ रखते थे, इमरान खान के मौक़िफ़ के बिल्कुल करीब, अब उनको जनाब लाया गया है सामने। और ये भी कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को ये बात ज़ेर गौर है कि मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दीगर शहरों के अंदर भी बड़े जलसे जुलूस और रैलियाँ। इस हवाले से इमरान खान ने पंजाब और KPK की क़यादत को तैयारियां करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात बंद किए हैं। बड़ा ही वाज़ेह और साफ ऐलान है उनका। और इसको अगर देखा जाए आर्मी चीफ के साहबजादे, जी हाँ, साबिक आर्मी चीफ के साहबजादे एजाजुल हक साहब, जो साबिक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, और उनको इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शामिल किया गया था। और उनके जो गुज़श्ता 3 बयानात हैं जनाब वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर जो साबिक आर्मी चीफ के साहबजादे एजाजुल हक साहब जिन्हें मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शामिल किया गया, उनके 3 गुज़श्ता जो बयानात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बयान जनाब उनका आया था सामने, जुडिशल कमीशन के हवाले से मौसूफ ने यह बात की थी कि 9 मई और 26 नवंबर के जो केसेस हैं वो तो अदालत के अंदर ज़ेर समात हैं। ये एतराज़ मौसूफ ने उठाया था कि मुकदमा ज़ेर समात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। यानी बतौर आर्मी चीफ के, साबिक आर्मी चीफ के साहबजादे के तौर पे और इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के तौर पे उनका पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुँचाया गया था कि नहीं जनाब, जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। और अच्छी तरह से PTI को इस बात का अंदाज़ा था कि जुडिशल कमीशन अगर बना तो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो है वो मुश्किल में होंगे, और इसलिए एजाजुल हक के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि जनाब जुडिशल कमीशन जो है वो नहीं बन सकता। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेसब्री जमात है, जल्दी में उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, यानी उन्होंने इस पैगाम के अंदर एक बार फिर सुलह का पैगाम जो है वो भेजा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को कि हम आपके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आपको इंतज़ार करना चाहिए था 28 जनवरी के फ़ैसले का, मुज़ाकरात ख़त्म करके PTI ने बंदूकों का रुख अपनी तरफ कर लिया है। ये भी पैगाम उनका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के लिए कि जनाब आपको इंतज़ार करना चाहिए था और हमारे पास कुछ ना कुछ आपको देने के लिए था। आज जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब हैं, उनकी जानिब से जो खबर एक दी गई, जो पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का आया, उसमें भी 3 लोगों का, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी और एजाजुल हक, तीनों का ताल्लुक़ कहाँ से है, किस चैनल से है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब मियाँ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब मियाँ साहब की भी और इस्टेब्लिशमेंट की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ साहब के उस्ताद होने के दावेदार हैं। और एजाजुल हक साहब इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन तीनों की जानिब से ये कहा गया, इशारा दिया गया कि हमारे पास PTI को देने के लिए कुछ था, और जनाब ऐसा कुछ नहीं कि हम उनके मुतालबात को जो है वो यकसर मुस्तरद करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ देने के लिए था तो फिर आपको इस बात का ऐलान करना चाहिए था। यानी एक बार फिर आज खुद साख्ता तर्जुमान के ज़रिए सुलह का जो पैगाम है वो इमरान खान को भिजवाया गया। इत्तलात ये भी हैं कि आज की जो अहम तरीन मुलाकात थी अडयाला जेल के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक जो जारी रही, इसके अंदर भी इसकी तफसीलात मज़ीद जो है वो पहुँच रही हैं, आ रही हैं, अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसमें भी एक बार फिर इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि जनाब आप अगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, ख़ास तौर पर जो अमेरिका चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अगर कुछ किरदार अदा करे हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से, तो आपकी रहाई के रास्ते में रुकावट हम नहीं बनेंगे। मुज़ाकराती अमल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिल वक्त इस मुतालबे से पीछे हट करके जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए, जिस पर इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन हमारा अवलीन मुतालबा है, और जब तक ये जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। ज़राए का ये भी दावा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर, इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अमेरिका भिजवाया गया। वहाँ पर उन्होंने कुछ कांग्रेसमैन से मुलाकातें की, कुछ डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया है जो उनसे करीबी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकातों की ख्वाहिश का उन्होंने इज़हार किया। मुलाकातें उस तरह तो नहीं हो सकी, लेकिन पैगाम रसानी उनकी जानिब से ये की गई कि जहाँ तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ताल्लुक़ है, इमरान खान की रहाई का, दीगर असीरान की रहाई का ताल्लुक़ है, उसमें अगर कोई अदालती फ़ैसला आता है तो हम उस फ़ैसले के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे।
और ख्वाहिश हमारी सिर्फ ये है कि आप उसी किस्म की बैकिंग हमारी करें इस हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, इस चुनखब हुकूमत के हवाले से जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से हमारी बैकिंग की जा रही थी, क्योंकि इस बात का एहसास है पाकिस्तान के अंदर कि अगर अमेरिका की जानिब से उस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ना रखे गए इस हाइब्रिड रजीम के अंदर, जैसे जो बाइडन इंतज़ामिया के थे कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ किया तो नहीं, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया ने बैकिंग की उनके तमाम तर उन जो है वो अमाल की जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम वो पाकिस्तान के अंदर करते रहे, इसी किस्म की ख्वाहिश का इज़हार इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले से भी किया गया। लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुँह की खाना पड़ी उन्हें, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो मुल्की मामलात हैं, जो उनके अंदरूनी मामलात हैं, उनको देखे जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नौमुंतखब नई अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से मज़ीद अहम फ़ैसले करने जा रही है। इमदाद बंद कर दी गई है फौरी तौर पर, और ये भी कहा जा रहा है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर भी उनके पास पहुँचने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो भी देखी जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी जो है वो फिर रब्ता किया है और मोहसिन नकवी साहब पर और दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं उनके ऊपर अमरीका दाखिले पर पाबंदियों के हवाले से जो है वो मुतालबा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से। तो ये हैं जनाब आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।